अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अंदलीब और मैं मौजूद हूं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब के साथ। शाहिद लतीफ़ साहब का एक क्रेडिट चूँकि इस माहौल में ये भी है कि ये बानी हैं उस JM-17 की जो पाकिस्तान का इस वक्त वक़ार समझा जाता है, जो पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी डेटरेंस है अगर हिंदुस्तान की हम बात करें। नाजरीन, इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जबर है, आहें सिसकी हैं, कोई सिलसिला नहीं है, उसके तमाम रास्ते बंद हैं, जितने भी नेटवर्क हैं वो बंद हैं, नेट की सर्विस बंद है, तमाम लोग अंदर हैं, घरों में मफलूज हैं, पूरी दुनिया उस पर खामोश है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट में जो तमाशा लगाया जा रहा है, जो शहदा जिनकी खून, जिनकी रूहें, जिनकी कुर्बानियाँ शायद इस पार्लियामेंट को देखती थी, क्या सर मंज़र है, आप क्या देखते हैं? ये सियासतदान कश्मीर का मुकदमा लड़ सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि हमने कश्मीर का मुकदमा इफेक्टिवनेस से लड़ा है और कोई ऐसा हमने कदम आज तक नहीं उठाया जिसके तहत हम कह सकें कि वाकई हम कश्मीर का मुकदमा लड़ने निकले हैं, सिवाय इसके कि साल में एक दिन अज़हार यकजहती के तौर पर छुट्टी की जाती है, को 2-4 जलसे आप देख लेते हैं, और फिर उसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर जो जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग में जाते हैं तो उनकी तकरीर में 2-4 फ़िक्रे उनको लिख के दे दिए जाते हैं, वो वहाँ बोल देते हैं, और फिर इस पर बड़े बड़े नारे लगते हैं कि जनाब दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, तो इज़हार यकजहती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जहाँ उनका खून बह रहा है हम साथ खून बहाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बातों से बात नहीं बना करती, आपने कुछ करना होता है। 70 साल में अगर वाकई आप अपना एक मजबूत किरदार अदा कर रहे होते, और जब मैं मजबूत किरदार की बात करता हूँ तो कुछ लोग सवाल करते हैं कि पाकिस्तान क्यों, बाकी दुनिया क्यों नहीं। ये तो हकीकत है कि मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट ही यही है कि नील के साहिल से लेकर ताबका के काशिगर, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उम्मा और मुसलमान एक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है वो भी यही ज़ाहिर करती है कि मुसलमान इस तरह हैं जैसे एक जिस्म हुआ करता है। जिस्म जो है उसकी उंगली में भी अगर दर्द हो तो पूरा जिस्म तकलीफ़ महसूस करता है। तो ये नहीं हो सकता कि जी मुझे ख़राश आ जाए और सिर्फ उसी हिस्से पे वो ख़राश रहे, बाकी जिस्म को पता ही ना हो। ऐसा नहीं होता। ये है मुसलमानों की तारीफ़, और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। तो आज हम कहाँ भूल गए वो सब कुछ? कभी हमने सोचा, हम पाकिस्तान में बैठे हैं ना, कि हमारे घरों में ये कुछ हो रहा हो कि दिन दहाड़े आएँ हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त लूट कर ले जाएं, वो दिन दहाड़े गोलियाँ चलाएं और लोगों को नाबीना कर दें, बच्चों को, और ये क्लस्टर बॉम्ब्स गिराएं और बच्चों के ज़ख्म देखें वो देखे नहीं जाते। ये क्या है? ये क्यों हो रहा है? खुल्लम खुल्ला जो बैनुल अक़वामी कवानीन है उनकी ख़िलाफ़ वर्जी, बैनुल अक़वामी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी, ये मेरे और आपके बनाए हुए नहीं हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा के हैं। और जब आप बैनुल अक़वामी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो कभी वो जनीवा कन्वेंशन है, कभी वो वियना कन्वेंशन है, ये सब लोगों ने मिलकर इस पर दस्तखत किए थे, और हिंदुस्तान जो है उसने इसका मजाक उड़ाया हुआ है। जब चाहो जो भी कानून हो उसकी ख़िलाफ़ वर्जी कर दो और एक गुंडा और बदमाश बन के कहो जो करना कर लो, और ये कहता है कि जी मैं सेकुलर स्टेट हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हूँ, इसको कोई पकड़ने वाला नहीं। और आज उसको देख लें कि 70 साल पुरानी करारदाद है ना ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की, जिसमें उसने कहा है कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। और ये करारदाद कैसे बनी? ये पंडित लाल नेहरू जो हैं, जवाहरलाल नेहरू जो हैं, ये वो वहाँ भागे हुए गए थे जब हमारी फ़ौजें जो कबायली इलाकों से हमने बन के वहाँ पे गई थी और वो कश्मीर में आगे भाग चल रहे थे। तो एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें महसूस हुआ कि तो पूरे कश्मीर पर काबिज़ हो जाएंगे। उन्होंने शोर मचाया और अक़वाम मुत्तहिदा भाग गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको पहले सीज़ फायर लाइन कहा, उसके बाद वो LOC उसको बना दिया गया कि जब तक इस मुतनाज़ा इलाक़े का फ़ैसला नहीं होता तब तक ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। यानी एक उन्होंने दरमियान में लाइन लगा दी कि उस तरफ का इलाका, इस तरफ का इलाका, ये मुतनाज़ा है। अब मुतनाज़ा इलाके को मेरे और आपके दरमियान ज़मीन के एक टुकड़े का झगड़ा हो और एक दिन आप खड़े होकर नारा लगा दें झगड़ा ये जो इलाका आज से मेरा है, नहीं हो सकता। ये ऐसे हो सकता है? इसको कैसे इजाज़त आप दे दें, और वो इजाज़त क्यों मिली? अब हम आते हैं अपने मामले की तरफ। देखें, ये जो बनिया मेंटालिटी है ना, ये बहुत चालाक लोग हैं, ये छुरे घोंपने के माहिर हैं। पीछे से छुरा घोंपना ये इनका मशगला है, इनकी प्रोफेशन है। और वही कि जी बगल में छुरी और मुंह पे राम राम।
तो ये राम राम करते हुए यूं मिन्नतें समझते हैं और धोतियाँ सी पहन के गिट्टों के ऊपर ये पहुंच जाते हैं, लगता है कि बेवकूफ़ से लोग हैं, अंदर से ये छुरे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं बगल में छुरी मुंह पे राम राम, और राम राम करते हुए जहाँ मौका मिलता है आपके पीछे से छुरी घोंप देते हैं। इनका पूरा माजी उठा लें, हमारे साथ यही करते रहे। तो इसलिए ये कमज़ोरियाँ हमारी हैं। उसने जब देखा कि पाकिस्तान इस वक्त कमज़ोर तरीन हालत में है, और पाकिस्तान ने आज तक वो जो मैं सवाल कर रहा था कि पाकिस्तान क्यों, अव्वल तो सारी उम्मा का काम है, मगर पाकिस्तान का ख़ासकर इसलिए कि वो जो मुआहदा था उसके अंदर हम फरीक हैं, हमने दस्तखत किए हुए हैं, मैं पार्टी हूँ। तो दो पार्टियाँ हों जिनमें मुतनाज़ा इलाका हो, एक पार्टी कब्ज़ा कर ले तो दूसरी पार्टी शोर मचाएगी या नहीं? बचाना चाहिए। और आज तक जो जुल्म होता रहा कश्मीर के अंदर, जिसका जिक्र आपने भी चंद मुख्तसर से अल्फाज में किया है, वो तो न बोला जाता है, ना उसके बारे में अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल कर सकें। और क्या कुछ नहीं हुआ। और ख़ासकर ये जो इनका वो जो नौजवान लीडर बुरहान वानी, जिसकी शहादत के बाद इस तहरीक ने दम पकड़ा, एक नया रुख इख्तियार किया और लोग सड़कों पे हैं, लाखों लोग सड़कों पे हैं। और ये जो बहाना है उनका कि पाकिस्तान यहाँ दहशतगर्दी करवाता है, ये लाखों लोग हमने LOC के उस तरफ ले गए, आपकी तो वहाँ फौजें खड़ी हुई हैं, कैसे ले गए? नहीं तो वहाँ के जब ये लाखों लोग जो हैं ये बगावत है, ये लोगों ये दूसरे मुल्कों से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये पूरी कश्मीरियों की अपनी बगावत है, और कश्मीरियों का हक है, क्योंकि उन्हें ये हक मिला। अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको हक दिया कि रायशुमारी होगी और वो अपना फ़ैसला ख़ुद करेंगे, वो क्या चाहते हैं। अब ये फ़ैसला हिंदुस्तान को पता है कि क्या होगा। वहाँ जो उनके शहीद हैं, उनकी जो बॉडीज़ हैं, पाकिस्तान के परचमों में उनको लपेट कर किया जाता है ना, और नारे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो सारे उनको समझ नहीं आते। और इनके आज भी वो सूडो किस्म के कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं। वो एक जनरल कादियान है, उनका वाइस चीफ रहा है, वो कई मरतबा मेरे साथ अपीयर हुआ है। पिछले प्रोग्राम में मैंने उससे कहा, मैंने कहा अगर आप कहते हैं कि कश्मीरी हमारे साथ हैं तो फिर ये कर्फ्यू क्यों? नारे लगवाओ ना, अपने हक में लगाए ना। फिर ये गासबाना कब्जा क्यों? फिर उनको कहने दो ना किसके साथ हैं। तुम्हें तो पूरा घुमांड है कि वो तुम्हारे साथ हैं, फिर उन पर कर्फ्यू लगा देते हो, फिर 8 लाख फौज बिठा देते हो और मज़ीद फ़ौज भेज देते हो कि इनकी ज़ुबान बंद कर दो। किस चीज़ का डर है तुम्हें? तुम्हारी फेल कॉल और फेल में इतना बड़ा तजाद। तो जनरल कादियान ये बताओ, उसको समझ नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसके पास जवाब नहीं था। तो ये मेंटालिटी है, यानी आप कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। इसमें कोई दो राय है कि कश्मीर किस तरफ जाना चाहता है। आपने पहली वायलेशन ये की कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे वो तो पाकिस्तान में आने थे, तो आपने वो जो प्रिंसली स्टेट थे और वो जो राज्य थे उनके ज़रिए मिलकर अपने हक़ में आपने फ़ैसले करवा लिए। वो राजा हरी सिंह कि जी पाकिस्तान, ये जो कश्मीर है ये तो हिंदुस्तान के साथ जुड़ गया जी, उसने फ़ैसला कर दिया। वो कौन होता है फ़ैसला करने वाला? अगर आपने ये उसूल बना दिया तो ये तो उसूल गलत है। और आपने ख़ुद कहा था मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान में होंगे, और नेचुरली भी यही बनता है। बिल्कुल यही बनता है, वो हैदराबाद दक्कन वाला इलाका। तो कहाँ कहाँ हम ये रोना रोएं, मगर ये एक उसूली जो है मामला है, उसूलों की बुनियाद पर ये मामला है, और ये हम नहीं होने देंगे और ना ही ऐसा होना चाहिए। ये अलग बात है कि दुनिया दोहरे मेयार की मालिक है और वहाँ से आवाज़ें कम उठ रही हैं, हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं। इसमें पाकिस्तान ही को उठना है, अपना जो केस है वो दुनिया के सामने रखना है, उनके ज़मीर को झंझोड़ना है, जगाना है। हमारा काम आसान नहीं है। और दूसरी तरफ भारत है, मक्कार, अय्यार, और उसने अपनी इकॉनमी के नाम पे अमेरिका तक को अपने साथ जोड़ लिया। ये अब कल की बात है ना, जब हमारी टीम वहाँ अमेरिका गई, प्राइम मिनिस्टर साहब जिसके हेड थे, तो उसने कहा जी मैं तो सालसी करने को तैयार हूँ। टीवी पे कहा ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने, बाद भी कहा, ट्वीट भी, और फिर उसके बाद ट्वीट भी किया। सालसी किस चीज़ की होती है? जो मुतनाज़ा हो। तो उन्होंने तो पूरी दुनिया पे जाहिर कर दिया, ला के भारत ढगोसले इस तरह के बनाता रहे कि जनाब कश्मीर जो है भारत का अटूट अंग है। तुम्हारे कहने से अटूट अंग बनेगा? दुनिया अटूट अंग नहीं मानती इसको। हाँ, ये अलग बात है कि चूँकि उसकी इकॉनमी है, एक नाम है, ख़ित्ते में बड़ा मुल्क है, तो दुनिया का मेयार कुछ इस तरह का मुनाफिकाना है कि जिसके तहत वो समझते हैं कि जी अपने मफादात को देखो। बिल्कुल, मफादात की जो जंग है वो हम बहुत पीछे रह गए। हमारी इकॉनमी का क्या हाल हो गया,
हमारे जो आज भी सियासतदान हैं एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं। पार्लियामेंट में कश्मीर की करारदाद पेश करने जाते हैं हम, कश्मीर का जो इतना बड़ा हादसा हो गया उसकी डिस्कशन है, और वहाँ खड़े होकर एक दूसरे को गाली गलौज शुरू कर देते हैं कि जी बोलेगा कौन, तो पहले कौन बोलेगा तो बाद में कौन बोलेगा। फिर सियासी नारे शुरू हो जाते हैं कि तुमने ये किया, मैंने वो किया। कश्मीर कहाँ गया? वो पहले दिन जो पेश किया गया मुसव्वदा, उसमें तो वो 370 का जिक्र ही नहीं था, जिस पे अपोजिशन ने सही शोर मचाया। उन्होंने कहा जी आज का जो एजेंडा है उसके अंदर हम तो समझते हैं हम तो 370 को डिस्कस करने आए हैं, तो इसमें तो आपके मुसव्वदे में वो शामिल ही नहीं है। फिर जल्दी जल्दी उसको रीड्राफ्ट करके वो मेंशन किया गया। वो जो सलीम स्वाति पेश कर रहे थे, वो आपने टीवी पे देखा, आज़म स्वाति, उसके अंदर तो जिक्र ही नहीं था। तो गैर संजीदगी की भी इंतहा है। ये हालात हैं, ये हालात हैं। तो बहरहाल जो भी है ये मामला आपके सामने है, और मैं समझता हूँ कि हमारे साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा वार है। ये पाकिस्तान पे वार है। आज वो उधर की बात कर रहे हैं, आगे आज़ाद कश्मीर है, उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान है, आगे सीपैक है, आगे फिर सीपैक वहीं से गुजरता है। तो आप समझते हैं कि वो इस तरह रुकेगा? ये तो उसका एक टेस्ट केस है ना, लिटमस टेस्ट है। और अगर आपने अभी से नहीं इसको पकड़ा तो उसके तो हौसले मजीद पहले बुलंद हैं, फिर बहुत बुलंद हो जाएंगे। उसने तो मंशूर में कहा था, अपने मंशूर में कहा था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर में वो पूरा इलाका है, फिर उसके सामने वो कहेगा जनाब असल मुतनाज़ा तो ये है, और अब हमने अपना वो काम कर लिया, इसको भी साथ मिलाओ। तो अब जो रस्सा कशी है वो उस पर शुरू हो जाएगी। तो आप क्या बैठे रहेंगे तब तक? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बैठने का वक्त नहीं है, और हमें तमाम तरह अपने वसाइल जो हैं बुरुए कार लाने हैं। अच्छी बात है कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो चीन की तरफ रवाना हो गए। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को भी निकलना चाहिए दौरे पे, और जाएं सिक्योरिटी काउंसिल का जैसे हंगामी अजलास बुलाएं और दुनिया को बताएं कि हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हम फरीक हैं। और फिर पाकिस्तान के जो मज़ीद आगे इलाके हैं वो फिर से थ्रेट में आ गए, का शिकार हो गए। बिल्कुल। तो इसलिए ये सिर्फ बातों का वक्त नहीं है, ये कुछ करने का वक्त है।